अब ये कर दिया तूने। अब बा में का टैलेंट है भैया, बा ने तुम्हें दबा दी जी, आवाज आ गई जी, अब ट्रेंडिंग चल लो। अब जी इसमें का टैलेंट है, इसमें टैलेंट है भैया तुम में। ये नो बोल रहा है भैया। तो ये तो टैलेंट का कुछ गेम साला मुर्गा बना दिए जीवन को। पहले डिजिटल की दुनिया थी नहीं। नहीं तो रेडियो जॉकी की शक्ल किसी ने देखी ना, उसे लग रहा सबसे बड़ा स्टंट तो यही है। लड़कियां आ रखी हैं भाई स्टूडियो के बाहर पागल होके, इनका बर्थडे कहाँ पे है, तो निकल के आया सामने भैया। नहीं वो नहीं, मेरे को तो उनसे मिला था। अरे वही है, हम ही हैं। दीदी आपको पता नहीं है गंगाधरी शक्तिमान है। दीदी गायब, हल्का सा धुआं, दीदी गायब। अभी चला कच्चा बादाम पक्का बादाम, अभी चला मैं हवा में हूँ मुझे लैंड करा दे, अभी आ गया वॉट ए वाओ माउस कलर, कल कुछ और आ जाएगा, परसों कुछ आ जाएगा, फिर आएगा अरे। तो यहाँ तो जो ट्रेंड है 6-7 महीने तो मैं बिल्कुल बेरोजगार था, लेकिन उस लड़की ने एक दिन मुझे ये नहीं कहा कि पैसा कहाँ है। She was the Lakshmi in your life. लक्ष्मी तो पता नहीं, लक्ष्मी चिटफंड है उनकी लहर का शूट शुरू हुआ नैनीताल में, तो एक दिन मेरे पास कॉल आता है कि हाँ सुन अनुराग कश्यप बोल रहा हूँ और एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। पहले तो आपको विश्वास नहीं होता है, तो फेक तो डीप फेक वॉइस, नॉट ए ट्रू। गरीबों से ऐसी बातें मत किया करो, हम लोग बहुत फूल जाते हैं, हम बात नहीं करेंगे किसी के साथ। तो बचपन से हमारे साथ वही रहा है ना कि लड़के रोते नहीं है और ये सब, तो यार सही बात है। बहुत ही उस तरीके से हमें पाला बड़ा वैसे ही, ब्लू लड़के का होगा, पिंक लड़की का होगा, डॉल उसकी होगी, हरामी बन के लौंडा घूम रहा होगा पूरे घर में, मम्मी सामान गिरा रहा है, वो सब। अब तक मैं अपने बाप के लिए रोया नहीं हूँ खुल के। मुझे याद है कि जब मेरे पास कॉल आया था तो आई जस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल एंड आर्मी हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और मेजर थे कोई, और उन्होंने कहा कि योर फादर इज नो मोर, एंड आई वेंट देयर एंड आई वांटेड टू क्राई। और मैंने देखा लोग ऐसे देख रहे हैं, मैंने ऊपर देखा 2 आंसू निकले, एंड आई जस्ट सेड कि यार आप आंख बंद कर दोगे क्या उनकी। तो दिल्ली के कुछ स्ट्रगल्स तो नहीं बोलूंगा, दिल्ली में तो एक फुल फ्लेज नौकरी सेट थी। हाँ। फिर वहां से सोचा कि चलो यार बंबई में कुछ एक्सप्लोर करते हैं, बट मीनवाइल बीच में एक ट्रांजिशन फेज था जब केजरीवाल का वाला मफलर मैन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। सो समबडी जो कि बहुत पुराने दोस्त भी हैं, नोन है, एंड फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी रेडियो में हम दोनों ने साथ में काम भी किया है, साथ में मतलब एक ही जगह पे काम किया है। अभिलाष तपलियाल इज ब्रांड न्यू गेस्ट ऑन व्हाट्सएप बाबीर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत खूब, आप कैसे हैं? आपका पॉडकास्ट सिर्फ व्हाट्सएप पर ही चलता है यार टेलीग्राम बंद हो गया, नहीं तो थोड़ा और आगे। हम उस जमाने के जब ऑर्कुट चलता था यार, कैसे ऑर्कुट भाई स्क्रैप्स लिखना पड़ता था। अनुभूति मेरी जो बीवी है, तो वो बेसिकली 9th स्टैंडर्ड में हम लोग साथ में पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, उसके कहाँ की बात, कौन से केंद्र? केवी दिल्ली। या दिल्ली में। तो उसके पिताजी बैंकर थे, तो उनका ट्रांसफर हो गया चेन्नई, तो वहाँ चली गई। अब लड़की चली गई कोई मोबाइल होता नहीं था उस टाइम पर, एड्रेस वगैरह कुछ ऐसा था नहीं, तो ऑर्कुट आया। जो पहला नाम मैंने ऑर्कुट पे सर्च किया था अनुभूति पांडा था। ओह भाई, सो मिल गई लड़की, सो क्यूट। वहां से फिर जो है हमने जो चेज किया है सर, आज तो ब्याह हो ही चुका है, कर लिया, काफी साल हो गए यार शादी को। हाँ मतलब अनुभूति को मैं जानता हूँ 2001 से। आशिकी शुरू हुई थी 2007 3 नवंबर, शादी हुई 2015 15 अप्रैल, तो काफी वक्त हो गया भाई साहब। कैसा है यार, मतलब यू टॉक अबाउट योर वाइफ एंड योर मैरिज इन पब्लिक इन? हाँ अभी तो इतनी अच्छी है कि कर सकते हैं जब तक इतनी अच्छी है कि बात कर सकते तब तक तो कर। यार लाइफ में एक पार्टनर का होना बहुत सेनिटी लाता है ना। सेन पार्टनर का होना सर। I'll just correct. True. मतलब but looking at your pictures and your vibe, we have a lot of common friends as well, and a lot of people have praised both of you. Yeah, like we have mutual friends and they have like praised like anything कि यार they were like literally meant for each other. हाँ यार वो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में मुझे औकात दिखा के रखने वाली लड़की है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा इसकी तरह उड़ता हूँ ऐसे पकड़ के। दिस इज अ न्यू फ्रेंड, इनका नाम अगर आपको कुछ पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसका देख के बार बार वो गाना याद आ रहा है, कुक्कड़ कमाल दा। सो लेट्स कॉल इट कुक्कड़ कमाल दा। लव शफ्ते चिकन खुराना की ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ
सो कहाँ से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ उसकी तो हमने हाँ। ऑब्वियसली बात की, बट व्हाट आई वाज कमिंग इनटू इज जब आप जीवन के उन स्ट्रगल्स में आते हो जहाँ पे आई एम श्योर ये भी हुआ होगा, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हाँ। कभी ऑडिशन दिया होगा, हो सकता है रिजेक्शन मिला हो, अरे, कभी नए नए कहीं गए हो, एक पार्टनर अगर आपका रहे लाइफ हाँ। में वो आपको बहुत सेन रखता है और वो शायद आपको अलग से push करता है। मैं जब यूजुअली क्या होता है कि जब शादी होने वाली होती है तो इंसान अच्छी नौकरी ढूंढता है, अच्छा अप्रेजल वगैरह ढूंढता है। मेरी शादी होने वाली थी और मैं बेरोजगार हो गया था। मैं फीवर एफएम के साथ एक काम करता था यहाँ पर, तो मैंने उनको कहा कि मैं मुंबई जाने वाला हूँ, मेरे को नौकरी दो मुंबई में। उन्होंने कहा मुंबई में कुछ नहीं है, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तो मैं बिल्कुल बेरोजगार होकर, क्योंकि वो मुंबई में थी, तो मैं चला गया। तो बीवी के घर पे रहता था, बीवी की गाड़ी चलाता था, मजे करता था। क्या बात। तो और मतलब अपनी तरह से पूरा मैं बहुत हार्ड वर्किंग रहा हूँ, तो बड़ा पैशन के साथ लोगों से जाके मिलना और कनेक्शंस क्रिएट करना। नया शहर है, आप किसी को जानते नहीं हो, कोई आपका है नहीं माई बाप, कोई आपको गाइड करने वाला भी नहीं है उस शहर में। जो गाइड करने वाले थे वो सब भी इसी शहर में थे। तो फिर दौड़ते भागते कनेक्शंस बनाते बनाते फिर उसके बाद काम मिलना कुछ कुछ शुरू हुआ। तो वैसा रहा। और फिर क्योंकि दिल्ली में अच्छा काम किया था थोड़ा बहुत, तो रेडियो वहाँ पर शुरू हो गया। तो 6-7 महीने तो मैं बिल्कुल बेरोजगार था, लेकिन उस लड़की ने एक दिन मुझे ये नहीं कहा कि पैसा कहाँ है, She कहाँ है salary? was the Lakshmi in your life. हाँ यार, पता नहीं, लक्ष्मी तो पता नहीं, लक्ष्मी चिटफंड है उनकी लाइफ। बहुत बहुत यार वो सेन रखती है मुझको। हवा में उड़ने से रोकने वाली बहुत महिलाएं हैं मेरी जिंदगी में। तो मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी दोस्त, बड़ी महिला मित्र हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो वो सब बिल्कुल सेन रखने वाले दोस्त हैं। True. A lot of people are talking about your upcoming web series, not upcoming, मतलब आ तो चुकी है। हाँ। मैं उसको नहीं देख पाया हूँ। I'll be binging it तेरे this लिए weekend. अपकमिंग है अभी। हाँ नहीं मतलब यार अभी अभी आई है, मैं उसको वीकेंड में देखूंगा, मेरा प्लान है वो, मतलब वो मुझे पता है वीकेंड में क्या करना है। बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कैनेडी एज वेल। मतलब बहुत दिनों बाद कांस में एकदम इतना बवाल हुआ, एंड आई सॉ योर पिक्चर। आपने उत्तराखंड की ड्रेस पहन के आप गए थे, ब्लैक कलर का अटायर था विद अ साफा। जस्ट टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस एट कांस हियर। पहली बात, इट्स नॉट कांस, इट्स कान, कान। या कई लोग कैन भी बोलते हैं, तो एस इज नॉट प्रोनाउंस। ओके ठीक है। लेकिन सुन, अबे जाने से पहले मैं भी यही कर रहा था, और मैं तो रेडियो पर बोल रहा था कि मैं कैंस जाने वाला हूँ, कैंस। तो मेरे दोस्त ने कॉल किया, हेलो बडी, इट्स नॉट कैंस, इट्स कान। कान करके कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है। हम वही लोग हैं जो हॉनेस्टली स्पीकिंग में हम इतने ऑनेस्ट है कि हम एच को भी प्रोनाउंस करते हैं। तो यार बड़ा सही था, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को किसी अवार्ड फंक्शन से कभी इनवाइट नहीं आया इतने सालों में, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के होते हैं। तो उसके बीच में सडनली कान जाना, और वो भी अपनी फिल्म को लेकर जाना, नॉट कि आप क्या कपड़े पहन रहे हो और आप वहाँ पर पीआर करने के लिए जा रहे हो। इट वाज अ बिग थिंग, गोइंग विद अनुराग कश्यप। सर जी हम रेडियो वाले हैं, हमने सिर्फ अनुराग कश्यप का नाम सुना था, लेकिन अनुराग कश्यप के साथ काम करना, उनका एक्टर कहलाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इसकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी। तापसी और पावेल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो शूट कर रहे थे अनुराग सर के साथ दोबारा एक फिल्म थी। दोबारा जो भी आई थी, राइट, पुणे में शूट कर रहे थे। तो काफी वक्त से मिले नहीं थे, तो मैंने कहा कि मैं आ जाता हूँ पुणे। तो उन्होंने कहा आ जा। तो सेट पर मैं पहुंचा और वहाँ अनुराग सर थे, और पता नहीं भाई वो बॉन्डिंग कैसे हो गई उनके साथ। तो वहाँ से फिर हम लोग वापस आए। फिर उसके बाद ब्लर का शूट शुरू हुआ नैनीताल में। तो एक दिन मेरे पास कॉल आता है कि हाँ सुन, अनुराग कश्यप बोल रहा हूँ और एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। पहले तो आपको विश्वास नहीं होता है, तो फेक तो डीप फेक वॉइस, नॉट ए ट्रू। तो वो कॉन्वर्सेशन हुआ उनका मेल आया, तो लगा नहीं सच अनुराग कश्यप ही है। फिर स्क्रिप्ट पढ़ी तो भरोसा हो गया अनुराग कश्यप ही है। बहुत कमाल का कैरेक्टर था। बट एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आई सेड, मतलब ओके कर ना कहने का तो सवाल ही नहीं होता किसी भी एक्टर के लिए, मुझे लगता है। और मतलब जब इतना बड़ा एक ब्रांड फेस मिल जाए तो आप शायद ना करने में, हाँ, ब्रांड फेस से ज्यादा ब्रांड फेस को आप ना कर सकते हो। आई एम श्योर अनुराग कश्यप ब्रांड फेस से बड़ी चीज है। अनुराग कश्यप दिल है यार, सही है। मतलब ब्रांड तो छोटी बड़ी चीज है। नहीं, ब्रांड तो चीजें हैं, ब्रांड चीजें होती हैं ना। दिस इज मोर देन दैट। ये तो बहुत, ये इश्क है यार अनुराग कश्यप इज माय गैंग्स यार, मतलब ओहो। आई रिमेम्बर हम रेडियो में थे उस टाइम में, हमें आरजे हुआ करता था। बहुत जमाने बाद कोई फिल्म का रेडियो पे एड चला है, जो आपको नहीं समझ में आता। फिल्म के एड्स रेडियो में नहीं चलते, फिल्म के लिए टीवी चलता है, एंड उसमें अनुराग कश्यप का वॉइस ओवर है। सब कुछ बोल देता, हाँ मोटी आवाज, जब तू बोला लास्ट में एक बैरिटोन वॉइस आती है, वॉच गैंग्स ऑफ वासेपुर इन सिनेमा। एक गाना है
प्लीज सुनना मोटू मास्टर। वो सुना है? बीच में जो शायर है, हर बार किए खाल किए छाल भी खा जाए, महीने साल भी खा जाए, बहुत लालू का लाल खा जाए, नक्सलबारी की नाल खा जाए, ओहो क्या तो प्यार छोड़ो लगा। ये बेहया की चाल भी खा जाए। तो जो लिखा है, और वो अनुराग सर ने लिखा है वो गाना, उन्होंने उनसे मैंने बोला था ये कैसे लिखा आपने, तो चिरकन करके एक मेरे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वो एक शायर हुआ करते थे, अच्छा। जो खराब पेट के बारे में लिखते थे, सच में, ओ सच में। तो वहां से इंस्पायर होके मोटू मास्टर क्रिएट हुआ। और वो क्या, ओ मैंने कहा अनुराग सर, बोले तूने सुना है? मैंने कहा सुनो, हमने आपका भाई सब लिखा, कहा मैंने सुना उस है। गाने को लूप पे सुना एक टाइम पे, और वो स्पेशली वो जो बीच का पार्ट है, वो मतलब वो यार, क्या सुंदर लिखा है, क्या इश्क है सुंदर वो है, यार, क्या वो सुंदर लिखा है। इंसान प्यार है यार अनुराग कितने सर। दिनों बाद किसी ने मोटू मास्टर की हाँ बात की, यार, भाई साहब। मतलब नेक्स्ट लेवल। उनके तो सारे गाने, इनफैक्ट गैंग्स का एक गाना है, दान 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 दान, हम तो रावण के चेले, ये खा जाए हम तो, ये छोड़ो हम बल्ले का ये खेल बेच आए, बहुत कमाल का वो। ये अनुराग कश्यप ने लिखा है। नहीं, उनकी फिल्म गैंग्स का है, उस गाने को बहुत कम लोगों ने सुना है। Okay. तो बहुत कमाल का म्यूजिक सेंस, कैनेडी का म्यूजिक यार, ओह नेक्स्ट लेवल म्यूजिक है, बहुत इंटरनेशनल फील जिसे बोलते हैं। तो उसके बाद वहां पे मेरे को लगा ये इन्होंने मेरे को क्यों कॉल किया, मतलब मुझे, मैं हमेशा कहता हूं मैं एज एन एक्टर बहुत ही सेल्फ डाउट वाला बंदा हूं। आई कैन नेवर बी श्योर अबाउट माई सेल्फ कि मैं कहां पर हूं, जो कि अच्छी चीज है, मेरे को लोग कैसे देखते हैं, आई डोंट नो अच्छी है नहीं है, पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ ना होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। मुझे लगता है मैं वो कॉन्फिडेंस फेक नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत ही जेन्युइनली बताता हूँ इन सब चीज़ों को। तो मेरे को लगा अनुराग कश्यप, मुंबई यार, एक से बढ़कर एक एक्टर उस शहर में, अनुराग सर एक से बढ़कर एक एक्टर को जानते हैं, वो इतना, और लोग मरे जा रहे हैं भाई, और इतना इंपॉर्टेंट पार्ट वो मुझे दे रहे हैं। तो मैं पहुंचा, मैंने कॉल किया, मैंने कहा सुनो मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। बोलते आ जा। तो मैं उनके घर पहुंचा, हम लोग बात करते, मैंने कहा ये पार्ट क्यों दिया? बोलते जब मैं लिख रहा था मैं तेरे अलावा किसी को सोच ही नहीं पाया। मैंने कहा गरीबों से ऐसी बातें मत किया करो, हम लोग बहुत फूल जाते हैं, हम बात नहीं करेंगे किसी के साथ। तो वो बड़ा कमाल, अनुराग कश्यप आपके बारे में सोच के लिख रहा है यार, ये इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है भाई। तो वो बहुत बहुत बड़ा, मुझे लगता है वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स में से एक रहेगा जिंदगी का। इससे पहले मनोज बाजपेयी और अमित शर्मा जब मैं फीवर में हुआ करता था वहां आए थे, और तब अमित शर्मा ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तू कर रेडियो रहा है लेकिन है तू विजुअल वाला आदमी, तू बम्बईया एक्टिंग कर। तब मैंने कहा था कि ये डायरेक्टर लोग हैं करियर खत्म करेंगे, बट ही ओनली ऑफर्ड, ही वाज द फर्स्ट वन हु ऑफर्ड मी माय फर्स्ट फिल्म, अमित शर्मा। ही रेकमेंडेड मी टू आलिया एंड आई डिड माय फर्स्ट फिल्म दिल जंगली इन 2016। तो बड़ी बात है यार, आप कितने लोगों से मिलते हो ना रेगुलर बेसिस, कई लोग आगे चढ़ा के चले जाते हैं, और कोई अपने वादे पे टिका रहे, और वो भी पत्थर और उसके की बाद लकीर। फिर अभी इसमें एक दिन फिर से ऐसे बैठे होते हैं हम लोग, वो बात करता रहता हूँ मैं मुझसे बीच में, क्या चल रहा है जीवन में, कहाँ हो, कहीं मिल भी जाते हैं पार्टी वार्टी में। तो एक दिन कॉल आता है, हाँ सुन, तो ऐसे बोलते हैं और अभिलाष, उनका ही है, मेरे से जो ये फोन करता है, और अभिलाष कैसा है, और शर्मा जी कैसे हो आप? तो उन्होंने बताया कि सुन एक काम करे, एक फिल्म में एक काम पार्ट है, प्ले करेगा? मैंने किसकी फिल्म है? बोलते मेरी फिल्म है। मैंने कहा हाँ करूंगा। बाकी कुछ पूछना ही कुछ नहीं पूछना यार। ये डायरेक्टर्स आपको जब बुलाते हैं तो मेरा उतना वो है ना कि आई सरेंडर इन सबके सामने, मैं हाथ जोड़ के शीश नमन करके ऐसे झुका के आई एम लाइक जो करवाना है करने को तैयार है। तो दैट्स माय अप्रोच। एंड क्या पार्ट है वो भी, रेडियो का बहुत कुछ उसमें जो मैंने सीखा इतने सालों में। क्या नाम है फिल्म का, नाम बताओ ना। मैदान नाम है फिल्म का। ओके, और कब आ रही है? ये अगले साल रिलीज होनी चाहिए। और फुटबॉल के अराउंड है कहानी। वेरी कूल। अजय देवगन एक इसमें कोच का पार्ट प्ले कर रहे हैं। बहुत कमाल। इंडियन फुटबॉल टीम के अराउंड है? हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के, हिंदुस्तान की फुटबॉल का इतिहास आपको समझ में आएगा इस फिल्म से। तो उसमें कमेंटेटर का पार्ट है, जो मैचेस को आप उसके साथ देखना शुरू करते हो, उसके साथ आप आगे बढ़ते हो कहानी में। तो उन्होंने कहा ही इज लाइक अ नरेटर फॉर माय फिल्म। मैंने कहा क्या बात है, कितना सही है यार। और वॉइस ओवर, मतलब जब रेडियो की दुनिया से आते हो वॉइस ओवर करते हो, यार मैं तेरे को बता रहा हूँ, जब हम रेडियो करते थे ना तो माहौल क्या बनता था भाई, ये रेडियो जॉकी की तेरे को पता है, वो जब रेडियो चलता है उसमें आवाज किसकी है, इसकी है। ये एसोसिएशंस होते थे। तेरे को पता उस फिल्म में भाई वो आ रही है, वो आ रहा है। मैंने तो एक फिल्म पूरी देखी, मेरे को ये बेचा गया कि ये एक बहुत फेमस रेडियो जॉकी है, उनकी फिल्म है, यही बोल के बेचा गया। मैंने फिल्म देखी, अगले के 3 सीन पूरी फिल्म में। मैंने कहा क्या माहौल बनाया था यार। तो मतलब तो ये माहौल नहीं बना, मेरे से वो माहौल नहीं बनता है।
जो है वैसा ही है अपन। जो हाँ मतलब जैसे बढ़ा चढ़ा के बोल पाना मुश्किल है हमेशा। जो है अगर वो बड़ा भी है तो वैसे ही बोलूंगा, वो आपका परसेप्शन है। बट रेडियो के टाइम पर तो हमने ये देखा है, तेरे को पता है उस टाइम पर जो ऐसा रेडियो में वो नहीं बोलता है, वो मेरी आवाज है भाई जाके देखियो, और हमारे लिए वो माहौल होता है बहुत बहुत था, बड़ा। सही बात है, सही बात है। लाइफ का पहला इंटरव्यू जो दिया था वो याद है? जो दिया था इंटरव्यू, हाँ, मतलब हमेशा माइक के इस पार थे, अचानक से रैंडमली एक आध दिन अचानक से हुआ होगा। ट्रांजिशन था माइक के, जब उस तरफ था तो भी बहुत सारे इंटरव्यूज देता था, क्योंकि जो कैंपेन्स वगैरह होते थे वो कई बार बहुत बड़े बन जाते थे, तो फिर मीडिया पीआर कवरेज वो करता था। बट इन जनरल एज एन एक्टर और मे बी एज अ पर्सनालिटी, एज एन एक्टर एक इंटरव्यू कभी नहीं बोलूंगा, एक रेडियो स्टेशन के साथ था, और तो उस रेडियो स्टेशन के साथ मेरा एसोसिएशन था। बहुत मेरे रिश्ते बहुत कम लोगों के साथ खराब होते हैं। मैं वैसा इंसान हूँ जो रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। मेरे को अगर पैसे की चोट करोगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मुझे याद है जब मैं फीवर में सब आके बोलते थे थपली थपली थपली, पूरे दिन थपली थपली बोलते थे, मतलब वो समझ में आता है कि दोस्ती यारी तो आज भी है हाँ, वैसी है। रिश्ते खराब करने में कभी विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरे को आप धोखा दे दो पैसे का चलेगा, बट मेरे को बस इमोशनल धोखा मत दो। तो मेरा एक जगह था जहाँ पे कुछ कनेक्शंस खराब हुए, एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि कितना सब कुछ कितना क्षणिक है, कितना मोमेंटरी है। एंड आई वेंट देयर टू प्रमोट माई फिल्म, एंड आई वॉज गिविंग माई इंटरव्यू जहाँ पे कुछ वक्त पहले काम कर रहा था। तो दैट वॉज अ हाई फॉर मी, मजा आया। लेकिन फिर आई ऑल्सो रियलाइज कि ठीक है, चिल है, डजंट मैटर, इतना फर्क नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस टाइम पर बड़ा आपको लगता है, ओह देखा मैं यहाँ पे काम करता था और आज मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा। वो बड़ा मजेदार होता था। लास्ट टाइम कब इतना हंसे हो कि रोना आ गया हो, याद है? अभी एक इंटरव्यू भाई यार, पता इंटरव्यू नहीं, इन जनरल जिंदगी में। अरे इंटरव्यू में हुआ है भाई। ऐसे तो मैं खुश वो तो- मिजाज आदमी हूँ, मेरे को पता नहीं कौन सी ट्रिप चढ़ी और मैं हंसना शुरू हो गया, और भाई मेरे आंसू निकल रहे हैं उसमें, और मेरे आसपास के एस्पिरेंट्स सॉरी, तो पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म था, और मेरे एक्टर्स बोले साले क्या हो गया, तेरे को पागल हो गया कौन से क्या? नशे में है? क्या कर रहा है? और मेरी आंसू ही नहीं रुक रहे भाई। फिर मेरी टीम वो टिश्यू विश्यू लेके आंख के अंदर घुसाए कि अरे सर क्या कर रहा है इतना? हाँ हंस रहा हूँ यार, हंसे जा रहा हूँ पागलों की तरह। ओहो, वो है यूट्यूब पर है वो वीडियो, और मेरी बीवी देख के बोलती है क्या पागलपन है। कौन से नशे किए थे? बट हंसते हो गए यार इन जनरल जिंदगी में। हाँ, बट क्या रोते हो? रोए मेरे दुश्मन। बट क्या रोते हो कभी? हाँ, जब रोने की जरूरत होती है तो रोते हैं, इसमें क्या है। हर एक हंसते खेलते इंसान का एक वो वाला पार्ट भी होता है हर ना? किसी का होता है रे। वो बड़ा ऐसे कहते हैं। बट लोग साला इससे इतना डरते क्यों है? किससे? रोने से, या आजकल एक कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया में आपने कई बार सुना होगा, मैन कैन ऑल्सो क्राई, और ये वाला जो एक जोन आया है, हाँ, इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, राइट? कि आदमी को भी, मर्द को भी दर्द होता है। हाँ, तो हर किसी को यार रोना तो मतलब एक इमोशन है। खुश जैसे हम बोलते हैं खुश रहा करो, और रो रहा है वो आदमी, से रोने देना 2 मिनट। हाँ, सही बात। बोल रहा रोते आदमी को बोल रहा नहीं नहीं छोड़ो ना, तुम खुश रहो। अबे रुक 2 मिनट दे दे थोड़ा, हाँ, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगा। मतलब तो मुझे थोड़ा टाइम तो बचपन से हमारे साथ वही रहा है ना कि लड़के रोते नहीं है, और ये सब तो यार सही बात है। बहुत ही उस तरीके से हमें पाला बड़ा। वैसे ही ब्लू लड़के का होगा, पिंक लड़की का होगा, डॉल उसकी होगी, हरामी बन के लौंडा घूम रहा होगा पूरे घर में, मम्मी सामान गिरा रहा है, वो सब चल रहा है। और वो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि भाई लड़का तो ये कर आप सकता है। ऐसे बैठो, आप ये मत करो, आप ऐसे। तो वो तो हमारी सोसाइटी हिली तो हुई है स्टार्टिंग से थोड़ी सी। तो उसमें ये सब कॉन्वर्सेशंस मुझे तो बड़े जरूरी लगते हैं, जहाँ पर कि इन सब चीजों के अराउंड कॉन्वर्सेशंस हों। ये बेसिक इमोशंस है यार, तू और मैं क्या है अगर हम खुश नहीं है और हम रो नहीं पा रहे हैं तो। सही बात है, हमारे इमोशंस ही तो हमें इंसान बनाते हैं, और क्या बनाते हैं। तो उसमें रोते हैं, बोलते हैं रो रहा है, हम बस आंसू आंसू मत पोछना, रोने दे 2 मिनट ढंग से, 2 मिनट दे दे, फिर मैं कर लूंगा ना अपना मामला सेट। तो हाँ यार, वो कॉन्वर्सेशन जरूरी है। तो मैं रोता हूँ यार। मेरे को लगता है एक चीज पर मैं अब तक खुल के नहीं रोया हूँ, जो बहुत बड़ा मेरे को रोना है उस बात पर, पता नहीं कब रोऊंगा। व्हेन माय फादर पास्ड अवे, उस रात से लेकर अभी तक मैं नहीं रोया हूं। आई हैवंट क्राइड फॉर माई फादर। अब तक मैं अपने बाप के लिए रोया नहीं हूं खुल के। बट पहले मतलब वो सडन डेथ थी, इफ यू वांट? नहीं, सो ही वाज गोइंग थ्रू हिज कैंसर ट्रीटमेंट्स, बट बहुत लास्ट स्टेज था, एंड दैट्स व्हेन ही पास्ड अवे। आई हैवंट, जब वो हुआ था तो सब कुछ इतना ऐसा था कि यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, योर फैमिली, यू आर मैनेजिंग थिंग्स, पेपर वर्क चलता है, डेथ सर्टिफिकेट आ रहे होते हैं, पेपर्स, तो वो वक्त निकल जाता है। उस टाइम पर आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ता है। मुझे याद है कि जब मेरे पास कॉल आया था तो आई जस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल, एंड आर्मी हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और मेजर थे कोई, और उन्होंने कहा कि योर फादर इज़ नो मोर, एंड आई वेंट देयर,
एंड आई वांटेड टू क्राई, और मैंने देखा लोग ऐसे देख रहे हैं, मैंने ऊपर देखा 2 आंसू निकले एंड आई जस्ट सेड कि यार आप आंख बंद कर दोगे क्या उनकी। उस मोमेंट से अब तक मैं रोया नहीं हूँ, वो मुझे रोना है। आई मिस हिम एवरी डे, आई थिंक अबाउट हिम एवरी डे, आई ड्रीम अबाउट हिम वेरी फ्रीक्वेंटली। तो वहाँ पर रोना और खुल के रोना है, तो वो ना माँ के सामने रो सकता हूँ, ना बहनों के सामने रो सकता हूँ। रोना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली उन लोगों के सामने, वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है। पर हाँ रोना है एक बार, वो जब होगा तब होगा, बट ज़रूरी है, रोना ज़रूरी है। मैं काफ़ी इस चीज़ से मैं भी रिलेट कर सकता हूँ। व्हेन माय डैड पास्ड अवे, मैंने उनको मुखाग्नि दी है, वहाँ तक जितना रोया उसके बाद मैं कभी नहीं रोया, क्योंकि उसके 3 महीने पहले व्हेन ही वाज बेड रिडन मैं हर दिन घंटों रोता था। तो मुझे अब बस वही लगता है कि उस टाइम पर तो बेसिकली मेरे को तो बता दिया था उन्होंने कि इट्स अ लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, और तो मैंने घर पे नहीं बताया था वो लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि आपने बता दिया तो वो पेशेंट को आपने वहीं मार दिया आधा। मैं कहा ट्रीटमेंट चलने दो जो चल रहा है, आई विल बी विद हिम। उस टाइम पर एस्पिरेंस इनफैक्ट मैं शूट कर रहा था, और मैंने बहुत क्लियर कॉन्वर्सेशन किया था, मैंने कहा था अभी ये ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगेगा तो मैं नहीं करता हूँ। माय फादर वाज लाइक पागल है तो करना, ये तो हम मैनेज कर लेंगे। Did he see you in aspirants finally? No, yaar. So in February he passed away. Aspirants released much later, but my father died और 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद I was on the set shooting because that was my professional commitment. और मेरे को लगता है कि मेरे फादर जिस तरह के जितने ऑनेस्ट, जितने प्रोफेशनल इंसान वो थे, वो नहीं चाहते कि मैं छोड़ूं। That's also an emotional rescue, right? आपको अगर चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज करना है तो शायद आपको काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा। मेरे को अभी भी लगता है कि जब वो ट्रीटमेंट वाला वक्त चल रहा था, आई यूज्ड टू गो ऑन द सेट, और मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि आप पूरे टाइम कीमो, कैंसर पेशेंट्स और वो सब देख रहे हो, आप सब कुछ पूरे दिल से कर रहे हो, बट इट इम्पैक्ट्स यू। तो माई फादर्स कैंसर वॉज अननोन प्राइमरी सोर्स, पता नहीं था वो कैंसर है कहाँ से, कैंसर है, मेटास्टासिस हो रहा है, फैल रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन प्राइमरी सोर्स नहीं पता है कि वो लंग कैंसर है, प्रोस्टेट है। अब इसमें होता क्या आबिर कि हर चीज़ का टेस्ट होता है, हो रहा है, और वो टेस्ट इतने पेनफुल होते हैं ना, मतलब तो वो आपको देखकर मुझे याद है एक जगह पर एक उनका रेडियोथेरेपी थी। आई वाज स्टैंडिंग हियर, एक शीशा था, आई कुड सी माय फादर, और उन्होंने अपना टी-शर्ट उतारी एंड इट वाज जस्ट स्केलेटन। मैंने अपने पापा को देखा और मैंने उससे पहले उनको नहीं देखा। ही वाज ऑलवेज अ थिन लीन गाय, फिट आर्मी पर्सन, लेकिन ही वाज लुकिंग लाइक अ स्केलेटन। उस दिन बड़ा दुख हुआ था मुझे। मुझे लगा भी था कि ये सही डायरेक्शन नहीं है जहाँ जा रही है चीज़ें। पर आप सडन डेथ के साथ शायद एक्सेप्टेंस थोड़ा मुश्किल होता है, जब आप वो फेस बाय फेस देखते हो तो एक्सेप्टेंस थोड़ा शायद ज़्यादा आ जाता है। और वैसे भी मरने की बातें तो हम लोग कहाँ ही करते हैं, डेथ की कॉन्वर्सेशंस तो कभी नहीं होते ना घर में, कुछ बोलो गलत है। एब्सोल्युटली, डेथ की बात करो ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। हाँ। शाम का वक्त बिल्कुल नहीं बोला जाता है। मतलब वो तो जाना तो है ही, इनएविटेबल सच है। मेरी बीवी कहती है कि ये एक ऐसा सच है जो होगा ही होगा हम सबके साथ, या तो माँ जाएगी या बाप जाएंगे, हम चले जाएंगे, बिल्कुल। पर उसको लेकर हम लोग कभी ना कॉन्वर्सेशन करते हैं ना एक्सेप्टेंस है, जो मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। जो कि बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो जिस दिन वो अचानक से इतना बड़ा बुलडोजर आपके सर पे आता है ना, उस दिन आपको समझ में आता है कि रोड की लंका लग चुकी है सपाट। तो हाँ, वैसा सीन था यार। चलो, लोग मतलब ऑडियंस बोलेगी ज्यादा दुख की ओर चले गए। मैथ्यू पेरी, चैंडलर बिंग, राइट। मतलब कुछ बहुत कम लोग हैं जिनको मैं स्क्रीन पे देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। आप उनमें से एक हैं जिनको मैं स्क्रीन पे देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। आई रिमेंबर मफलर मैन जब नया स्टार्ट किया था, यूट्यूब पे आता था, मतलब वो जो इंस्टेंट एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी था, वो स्क्रीन से आपकी ओर आता है एज एन ऑडियंस, और वो लगता है कि यार इट फील्स सो हैप्पी व्हेन यू नो समबडी हु इज ऑन स्क्रीन एंड इज डूइंग सम अमेजिंग कम, तो लगता है कि यार वाह मजा आ गया। जिम कैरी इज वन ऑफ दोस पीपल जो जिसको देख के लगता है कि भाई क्या मजा है। एंड सेम गोस फॉर मैथ्यू पेरी, चैंडलर बिंग। डू यू हैव एनी मेमोरीज? यार फ्रेंड्स के साथ मेरी बीवी का फेवरेट कैरेक्टर है वो। और मैंने उसको जब परसों ये हुआ तो उसकी हालत देखने वाली थी। शी वाज सो सैड, जैसे अपना कोई चला गया। एंड दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ क्राफ्ट एंड दीज प्लेटफॉर्म्स एंड दीज मीडियम्स, कि आपकी ज़िंदगी का कोई अननोन बंदा ऐसा हिस्सा बन जाता है कि उसके जाने के बाद आप दुखी हो जाते हो। अनुभूति का अच्छा दिन हो या ख़राब दिन हो, वो फ्रेंड्स देखती है। सोते हुए फ्रेंड्स और एक बिग बैंग थियरी, वो उसका चलता रहता है और सो जाती है। और वो मेरे को बोलती है टीवी बंद मत करना जब तक मैं सोऊंगी।
तो वो मैंने सुना है उस आदमी को, मैंने हर एपिसोड देखा हुआ है इस आदमी का। मैं बहुत बड़ा फ्रेंड्स का फैन नहीं हूँ क्योंकि मैंने फ्रेंड्स को पूरा नहीं देखा है, मैंने अनुभूति जो देखी जब आया और वैसे शुरू कर देती भाई, छठा एपिसोड के 20 मिनट से कुछ भी चल रहा है, आप कभी भी देख सकते हो उसको डायलॉग्स रटे हुए हैं, उसको हर एक चीज का पिवट करके कुछ ऐसी चीजें वो बोलते हैं। हाँ, ये सब ऐसे सब चीजें वो बोलती रहती है। तो वो मुझे लगता है कि इट जस्ट शोज कि वो इस क्राफ्ट की, इस मीडियम की, इसका इम्पैक्ट क्या है, इट्स नेक्स्ट लेवल। अभी एसके सर की क्लास के शूट के टाइम पर मैं यहाँ पर आया हुआ था, ओल्ड राजेंद्र नगर। एस्पिरेंट्स के बाद हम लोग पहली बार यहाँ दिल्ली में शूट कर रहे थे। वहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, पहले तो हम शूट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इतनी भीड़ जम जाती क्योंकि सड़कें जैम हो गई हैं, पुलिस वाले आ गए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कि तुमने क्या गंद डाल दिया है यहाँ पर। पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर इकट्ठा हो गया है, मेरी वैनिटी भाई घिर गई है। मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने सिर्फ सुना था इससे पहले। 7-8 बाउंसर्स हैं, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है, गाड़ी अब घिर गई है और सिर्फ हाथों की आवाज़ आ रही है, बम 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 बम, सर फोटो 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 फोटो। ये इम्पैक्ट मेरा नहीं है, ये इम्पैक्ट उस कैरेक्टर का है। वहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास आके बोल रहे हैं कि हम लोग को आपका 8 मिनट का मोनोलॉग देखने के बाद यहाँ पे प्रेपरेशन के लिए आए हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं कौन हूँ, मुझे यूपीएससी के 4 क्वेश्चन पूछोगे, मुझे ना पता हूँ भैया। और मैं, क्योंकि मैंने किरदार जी लिया है जो किसी और ने लिखा, किसी और ने डायरेक्ट किया, किसी और ने उसको कंसीव किया, मैंने सिर्फ प्ले किया और उनको लग रहा है कि ये सच में एसके सर है। लोग मुझे अपनी यूपीएससी एग्जाम का जब रिजल्ट आता है उसकी स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल, बट मैं तो क्या करूं। वो लोग पूछते हैं हम क्या करें इसके लिए। जिम्मेदारी लगती होगी ना दादा? यार मुझे नहीं चाहिए जिम्मेदारी, जिम्मेदारी है लेकिन मुझे नहीं चाहिए जिम्मेदारी। किसी के करियर को लेकर मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? आई एम जस्ट एन एक्टर। अग्रीड। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो आपको प्यारा लगता है, जिसमें आपको खुशी होती है, आप वो करो, चाहे उसमें कितना भी स्ट्रगल हो। अब मुझे एज एन एक्टर पूछो, रेडियो जॉकी पूछो, मैं क्या करूँ मैं बता दूंगा। बट मैं एज मैं नहीं हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट या मैं टीचर नहीं हूँ। बहुत प्यारा लगता है, बहुत। हमेशा मैं सोचता था ये हम्बल्ड फील होना क्या होता है। एक्टर्स बड़े बोलते हैं ना, आई फेल्ट हम्बल्ड। अब पता लगता है हम्बल्ड क्या होता है। यू रियली फील हम्बल्ड। मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मैं तेरे को बता नहीं सकता हूँ जो पागलपना उसमें मैसेजेस का रहता है। इन लव विद योर एसके सर। वो मेरे ऐसे ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस पकड़ते हैं जो मैंने बहुत सोच के कुछ एक एक्टिंग में किया होता है कई बार, जो मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा कैरेक्टर करना चाहिए, वो पकड़ लेते हैं यार। तो इट्स ब्यूटीफुल। डू यू मिस रेडियो? नॉट एट ऑल, आई डू रेडियो। मतलब जो वो होता है ना कि रोज सुबह जाके दिल्ली के 2 दबंग। दिल्ली के 2 दबंग की पहली टैगलाइन थी, दिल्ली के 2 दबंग, इनकी आपस में पटती नहीं है और किसी के बाप से फटती नहीं है। मैंने कहा बट शरद की लाइनर्स यार, शरद भट्टा त्रिपाठी हिंदुस्तान के बेस्ट रेडियो प्रोफेशनल है। मुझे लगता है कि मैं हम दोनों के सेम बॉस रहे हैं। और मैं रेडियो में आने से पहले एक सुनामी था भाई। मतलब आई वाज लाइक टकराया सारा ऑल ओवर सब ढा दूंगा। फिर उसके बाद जो डायरेक्शन मुझे दिया है मेरी लाइफ में, प्रोफेशनल डायरेक्शन, दैट वाज शरद भट्टा त्रिपाठी का बहुत बड़ा हाथ है। इवन सोनल कालरा, वो मतलब उन्होंने बिल्कुल मेरा लुक वुक चेंज कर दिया था कि दिस इज हाउ इट शुड बी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लाइफ में सिखाई हैं। तो 2 लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर रेडियो उस तरीके से मिस नहीं करता। मुझे लगता है कि पैशन टुवर्ड्स रेडियो थोड़ा कम हुआ है अभी हाल फिलहाल में। हम लोग पागल थे रेडियो के। बट आई गेस डिजिटल ने वो एक थोड़ा सा खा भी लिया ना स्पेस। हाँ, लेकिन ये डिजिटल का भी अब वैसा ही हो गया जैसा एक टाइम पर स्टार्टिंग में मुझे याद है कि रेडियो जॉकीज, मतलब रेडियो जॉकी हो क्या आप? क्रेजी तो वो जो क्रेज पहले 10 साल तक चलता था, वो क्रेज 2 साल तक चलता है। और हर चीज का हर चीज। पर सोशल मीडिया में तो 2 दिन है यार। अभी चला कच्चा बादाम पक्का बादाम, अभी चला मैं हवा में हूँ मुझे लैंड करा दे, अभी आ गया व्हाट ए वाओ माउस कलर, कल कुछ और आ जाएगा, परसों कुछ आ जाएगा, फिर आएगा अरे तो यहाँ तो जो ट्रेंड है एलवीएस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये ट्रेंड हर रोज बन रहे, हर रोज 3 ट्रेंड बन रहे। तो योर वो क्या बोलते हैं जे काय लप्पू से इसमें सचिन में है ना, इसका ये हो रहा वो हो रहा। तो एवरी डे यू आर हैविंग 2-3 ट्रेंड्स। तो आपकी शेल्फ लाइफ क्या है? इतनी सी। आप स्टार बने कच्चा बादाम, आया बादाम खा लिया किसी ने। बढ़िया, अच्छी है बुरी चीज है? बहुत बुरा है यार, क्योंकि उसमें हर किसी को मौका मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज है। ट्रू। लेकिन वो मौका सिर्फ 2 दिन के लिए मिल रहा है
और अगर वो टैलेंट नहीं है तो वो सस्टेन नहीं कर पा नहीं, रहे बट ये ना। टैलेंट के बेसिस पर है है हाँ, भी नहीं बे। ना यार। अब ये कर दिया तूने अब बा में का टैलेंट है भैया, बा ने तुम्हें दबा दी जी, आवाज आ गई जी, अब ट्रेंडिंग चल लो। अब जी इसमें का टैलेंट है, इसमें टैलेंट है भैया तुम में, ये नो बोल रहा है भैया तो ये तो टैलेंट का कुछ गेम साला मुर्गा बना दिए जीवन को। तो वही टैलेंट का कुछ, इसमें टैलेंट का नहीं है, ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड लोगों का नहीं, वो भी आते हैं, true. बट क्योंकि शेल्फ लाइफ सिर्फ एक दिन की रह गई है। हम लोग रेडियो में कोई कुछ एक अच्छा कैंपेन करते थे, हम लोग 6 दिन याद रखे जाते थे। उससे पहले अगर जब भाई रेडियो में जो असली सेलेब जो प्यार मिलता है वो शायद रेडियो को जितना मिला है वो किसी और मीडियम को नहीं मिला। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लोग आपके बर्थडे में पागलों जैसे दुनिया जहां से आ जाएंगे, केक लेके, गिफ्ट लेके, फोन्स जब आते हैं, इतना इंटरेक्शन तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को नहीं मिलता होगा फोन पे जितना। और कई बार तो इतना दुखद होता था क्योंकि पहले डिजिटल की दुनिया थी नहीं, थी नहीं, तो रेडियो जॉकी की शक्ल किसी ने देखी ना। आठ। उसे लोग रहा सबसे बड़ा स्टंट तो यही यही है, लड़कियां आ रखी हैं भाई स्टूडियो के बाहर पागल होके, इनका बर्थडे कहाँ पे है, तो निकल के आया सामने भैया, नहीं वो नहीं, मेरे को तो उनसे मिलना था। अरे वही है, हम ही है दीदी आपको पता नहीं है गंगाधरी शक्तिमान है। दीदी गायब हल्का सा धुआं, दीदी गायब तो भाई वो तो मतलब रेडियो का ऐसा फेस था। डिजिटल की वजह से थैंकफुली सबको पता लग गया आवाज के पीछे है कौन, पहले देख लेगा ठीक है ठीक है, अब हम मिलने चलते हैं। हाँ, तो वो एक फर्क पड़ा है। बट हाँ, रेडियो का प्यार अभी भी यार, जब हम लोग रेडियो करते हैं और एक CTA बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, जैसे बोलते हैं आप इसको जवाब देना चाहते हो तो कॉल करो, बात करो। 12 लाइंस होती है। टेलॉस नाम की एक मशीन होती है जिसमें, जिनको नहीं पता उनको बताऊं, टेलॉस नाम का एक फोन होता है जिसमें 12 लाइंस होती हैं। मतलब नंबर एक ही रहता है, लाइंस 12 नंबर है, 12 लोग एक बार में कॉल कर सकते हैं। वो 12 लाइन सिर्फ बजती रहती हैं, तो आप बस बात करते चले जाओ। दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट रेडियो हैज। और अब तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ है कि मोबाइल फोन में भी रेडियो लाओ, मोदी जी कहाँ आ रहे हैं, मन की बात लेके रेडियो पे आ रहे हैं, रीच है 99%। आई गेस वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिस चक्कर में रेडियो गिर गया। मोबाइल फोन से जब से रेडियो अलग हुए ना, उस चक्कर में पहले मोबाइल फोन में रेडियो थे, तो एप्स वालों का है, मेरे को लग रहा है इसके पीछे। क्या कहना है तुम्हारा? हमारा कहना भाई, सही कौन सुन रहा है यार। हमने कहीं ना कहीं क्या काई फर्क पड़ रहा है, चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। रेडियो चले, ऐप चले, टीवी चले, सब बढ़िया चले, सबको नौकरी मिलती रहे बढ़िया से। हाँ। और क्या नया प्रोजेक्ट ला रहे हो ये बताओ यार। अभी बस ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक नवदीप सिंह है, बहुत बढ़िया डायरेक्टर, बहुत बढ़िया इंसान। उन्होंने मनोरमा 6 फीट अंडर, बहुत जबर फिल्म, मतलब अगर लाइफ में फिल्म मेकिंग करनी है तो वो फिल्म देखनी कंपलसरी है। NH10 बहुत कमाल की फिल्म है। ऐसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर है नवदीप सिंह। उनके साथ एक वेब शो किया है, वो खत्म हो चुका है, वो अगले साल आएगा। मैदान, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अमित शर्मा की, वो एक फिल्म है। कैनेडी का रिलीज होने वाला है। फिर अब कैनेडी तो यार मतलब लोग काफी टाइम से बहुत इंतजार में हैं, बिकॉज़ जब से कान में गई है, कान में 7.5 मिनट्स ऑफ, देखो मैंने कान नहीं बोला है, कान में 7.5 मिनट्स इसका स्टैंडिंग ओवेशन मिला बहुत बड़ा भाई, बहुत ऐसे। पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ, देख। बट सही में लिटरली 7.5 मिनट का था। तो होता क्या है, तो मैं हुआ खड़ा, ठीक है, भाई ने तेरा ऐसे जैकेट खींची नीचे, ब्लैक कलर की भाई, वो जो लंबा हम माहौल बना के गया था उत्तराखंड का पूरा। मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा था। वो है क्या? अच्छा ये बता दो। तो वो बेसिकली उत्तराखंड में एक मैकपाई होती है, एक बर्ड होती है, विच इज कॉल्ड लकी, और वहां की एपण एक आर्ट फॉर्म है हम लोगों की। एपण जब भी कुछ अच्छा होता है तो एपण बनाया जाता है घर के बाहर। तो वो रंगोली का, हाँ रंगोली जैसा होता है वैसे एपण होता है। तो मैंने उसमें मैकपाई का एपण बनवाया था पूरा। सो ब्यूटीफुल। और अमनदीप है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उन्होंने स्टाइल किया था। और खनीजो करके एक डिजाइनर है, बड़े कमाल के डिजाइनर है, उन्होंने उस पूरे लुक को क्रिएट किया था। तो और मेरे पिताजी फौज में थे और पहाड़ियों को बोलते हैं कि मतलब वैलर जो हमारा है, तो उसके ऊपर एक पहाड़ी तलवार लगी थी, तो दैट वाज वैलर एंड दिस वाज मैकपाई। तो ये लुक लेके गया था। तो कान में होता क्या, आप जब गए, अब तालियां, फिल्म खत्म हुई, तालियां बज रही, अंग्रेज सारे, हर देश प्रदेश के लोग खड़े हो रखे हैं, लंदन के चाचा और चाइना की भाभी सब सामने पीछे देख रहे हैं और ताली बज रही भैया। ठीक है, अब ताली कैसे बजती है, हो गया ना, अपने यही होता है। मैं 30 सेकंड में खड़ा हुआ, मैं कहा चलो भाई हम चलो, फिर ताली शुरू। मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। फिर 1 मिनट के बाद थोड़ी ताली कम हुई, मैंने कहा मैंने सबको देखा, और कैमरामैन मेरे मुंह के अंदर कैमरा घुसेड़ के खड़ा हो रखा है, और बड़ी स्क्रीन पे एक ही चेहरा दिख रहा है, अभिलाष थपलियाल का। अब आपको एक्सप्रेशन करेक्ट देना है। हाँ भाई, ये भी नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है भैया, तो ये कर रहा हूं मैं।
तो यू जस्ट वो ऐसा होता है क्योंकि दे आर फिल्म मेकर्स, दे आर फिल्म लवर्स, ऑल ऑफ देम स्टूडेंट्स हैं, फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उस सब के बीच में जो माहौल बन रहा होता है, दे लव सिनेमा। तो अगर उनको कुछ पसंद आता है तो फिर वो तालियां बजाते चले जाते हैं। तो जैसे ही कमोती में आगे बढ़ता फिर से तालियां बजनी शुरू होती। वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। 7.5 मिनट तक, मतलब 7 मिनट से ज़्यादा तक तालियां बजती रहे। इतने में तो शॉर्ट फिल्म में निपट जाती है आजकल। उप्स उप्स। बट यार 7.5 मिनट बहुत लंबा टाइम। जब मैंने पढ़ा था अगले दिन न्यूज में, मैंने कहा यार वाओ। मैं तो कहता हाथ दिखाओ कितने लाल हो रखे तुम सबके 7.5 मिनट ताली बजा बजा के। कहीं लकीरें घिस तो नहीं गई ताली बजा बजा के। तो एक कैनेडी आ रही है। हाँ। एस्पिरेंट्स 2 तो खैर कमाल ही है। एस्पिरेंट्स 3 भी लाओगी? एस्पिरेंट्स 3 इसके बाद तो आना ही चाहिए, जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है। एस्पिरेंट्स 3 100% एंड टीवीएफ ने जिस तरीके से दिलों को जीता है, उस तरीके से आपने भी बहुतों के दिलों को जीता है। अरे कोशिश। तो आई जस्ट से कि वो होते हैं ना कुछ किरदार रहते हैं जो हमेशा आपके लाइफ में एक छाप छोड़ के जाते हैं, और चेहरे पे हमेशा जिनको देख के आप बस बाय डिफॉल्ट बस मुस्कुरा देते हो, हंसते रहते हो। आप भी उन किरदारों में से एक बनो। आप मोर देन किरदार से आप उन इंसानों में से एक बनो। एंड थैंक यू वेरी मच भाई फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आई रियली होप कि वो दिन जरूर आए जब आप आराम से सुकून से एक तकिए में अपना सर रख के बहुत सारा रो, और जितना दिल के अंदर के गिले शिकवे हैं, जितने भी अंदर थोड़े थोड़े इमोशंस हैं, उन सबको निकाल के वेंट आउट करो और पूरे जीवन खुश रहो। थैंक यू वेरी मच भाई। चलो अब मुर्गा खाएं आज।